बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ बिलाल याक़ूत फ्रॉम मिस्टर एसईओ और आज की इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि बहुत टाइम से यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि आप लोगों की दुआओं की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ का जो महीना है इसमें ईद के बाद तक का हमारा उम्रा का टूर था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के बाद दोबारा फिर से कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा कोर्स कंटेंट है वो है टेम्पलेट डिज़ाइनिंग के ऊपर, कि हमने टेम्पलेट डिज़ाइनिंग स्टार्ट की हुई थी, उसकी फाइनलाइजेशन की तरफ मूव करना है। तो आज हम करेंगे अपने टेम्पलेट को बिल्कुल फाइनल, जो कि रेडी होने के लिए बिल्कुल तैयार हो और हम अपने क्लाइंट्स को सेंड कर सकें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और ये था वो टेम्पलेट जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, हमने डिज़ाइन किया था। यहाँ तक हम इसको डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने भी डिज़ाइन कोई सा भी सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ तक आपने डिज़ाइनिंग देख ली हुई थी। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वो वीडियोस पहले देख सकते हैं। यहाँ तक हमने डिज़ाइन कर लिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताऊंगा कि ये टेम्पलेट जो आपने डिज़ाइन किया है, इसका एक काम आपने करके देखना है। इसको आपने सारे को सिलेक्ट कर लेना है, जितना एरिया के आपने सिलेक्ट किया हुआ है। इसको आपने Ctrl+C कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, जीमेल जो भी आपका ईमेल मार्केटिंग आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक मैं जीमेल में जाकर क्या करता हूँ, कंपोज पे क्लिक करता हूँ। कंपोज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मैक्सिमाइज इसको फुल स्क्रीन पे कर देंगे और यहाँ पे आप इसको एक दफ़ा पेस्ट करके देखेंगे। जब आप पेस्ट करेंगे, देखना क्या है यहाँ पे कि ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, क्या ये स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रही। कि अगर इसकी विड्थ इतनी है कि आपके टेम्पलेट डिज़ाइन से बाहर जा रही है तो इट मीन्स दैट कि आपके कस्टमर आपका कस्टमर जब देखेगा तो ये कोई प्रोफेशनल वे नहीं लगेगा, कि ये वो खास प्रोफेशनल काम नहीं लगेगा। कि इतना ज़्यादा आपका टेम्पलेट ड्रैग ड्रॉप करना पड़ रहा है, फिर आप देख रहे हैं, तो इससे प्रोफेशनल इंपैक्ट नहीं जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि विड्थ अपनी चेक कर लें टेम्पलेट डिज़ाइन करने से पहले कि क्या जीमेल का टेम्पलेट ड्राफ्ट जो है उसमें कंप्लीट ठीक आ रही है, या अपने ही किसी एक दूसरे ईमेल पे मैसेज करके देखें कि क्या वो टेम्पलेट आपको प्रोफेशनल दिखाई दे रहा है या कि प्रोफेशनल नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे लाइन्स बहुत ज़्यादा हैं। अब ये लाइंस कैसे रिमूव करनी है, इसमें फिर कंटेंट क्या लिखना है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में तो ये देखा था कि हमने डेमो लाइंस कुछ लिखनी थी। अब यहाँ पे कंटेंट क्या लिखना होता है, इसके लिए हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे आ जाए तो मैं सबसे पहले लाइंस को रिमूव करूंगा। लाइंस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके दो मेथड्स हैं लाइंस रिमूव करने के। इन लाइंस को कहते हैं ग्रिड लाइंस, जो हमने नहीं लगाई होती, बाय डिफॉल्ट शीट के अंदर लगी हुई है। हमने लाइन कौन सी लगाई है, लेट्स सपोज मैं ये इतना सेलेक्ट करता हूं और बॉर्डर्स पे जाके ये सिलेक्ट करता हूं। अब ये जो लाइंस हैं ये बॉर्डर्स हैं, ये मैंने खुद लगाए हैं, ये ग्रिड लाइंस नहीं रही। अगर मैं Ctrl+Z करूं, अनडू करूं, तो अब ये क्या हो गया, अब शीट आपकी दोबारा उस सेल्स की फॉर्म के अंदर आ गई है। अब ये ग्रिड लाइंस हैं, इनको ग्रिड लाइंस बोलेंगे। तो इनको रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट के अंदर ऑप्शन मौजूद होता है। आप व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करने के बाद चले जाएंगे शो पे। शो पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होगा ग्रिड लाइंस का और उसको चेक किया हुआ होगा। आपने क्या करना है, इस टिक पे एक दफा क्लिक कर देना है और आपकी ग्रिड लाइंस रिमूव हो जाएंगी। अब अगर मैं इसको कॉपी करूं, कॉपी करने के बाद यहां से मैं यहां पे जाके पेस्ट करूं, तो अब अगर आप देखें तो ये टेम्पलेट एक इमेज की फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है। और अब ये आइडिया नहीं हो रहा कि ये एक्सेल के अंदर डिजाइन हुई है या कैसे हुई है। अब इसमें नेक्स्ट चीज है कंटेंट लिखना। कंटेंट के अंदर जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे वो तो डेमो पैकेजेस के थे। डेमो जस्ट हमने एक लाइन लिखने के लिए, जस्ट प्रेजेस के लिए जो है ना वो हमने लिखे थे। अब इसका कंटेंट के आइडियाज आपके पास कहाँ से आएंगे, कंटेंट हमने कैसे लिखना है, इसके दो आइडियाज हैं। दो आइडियाज कहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक नया बंदा, उसको पता नहीं है गेस्ट पोस्ट के अंदर होता क्या है, क्या कुछ लिखते हैं गेस्ट पोस्ट के अंदर, तो उसके लिए आइडियाज दो हैं। आप क्या देखेंगे, आप ये सोचेंगे कि आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, आपसे पहले भी तो लोग मार्केटिंग करते होंगे ना ये गेस्ट पोस्टिंग के लिए। तो आप सोचेंगे वो कौन कौन सी मार्केटिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल पहली मार्केटिंग आपको बताता हूं, वो मार्केटिंग है कि लोग वेबसाइट बना के मार्केटिंग करते हैं। कुछ लोगों ने वेबसाइट्स बनाई होती हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट में लिखा होता है कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम गेस्ट पोस्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने भी ये सारा कुछ लिखा हुआ होगा, उनके प्राइसिंग टेबल लगे होंगे उनकी वेबसाइट के अंदर। तो अगर मैं सर्च करूं वो वेबसाइट्स कि जिनके ऊपर ये गेस्ट पोस्ट होती है, वो कौन सी साइट्स हो सकती हैं। लाइक मैं गूगल पे जाऊं, यहाँ पे गेस्ट पोस्ट एनालिस्ट के नाम से मैं सर्च कर लूं। अब मैं
कीवर्ड सर्च कर रहा हूं जिसमें कि मैं ऐसे कंसिडर किया जाऊं कि मैं एक कस्टमर हूं जिसको गेस्ट पोस्ट की जरूरत है, तो यहां पे अगर आप देखा जाए तो वो वेबसाइट्स आएंगी जो गेस्ट पोस्ट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक वेबसाइट के ऊपर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और हम कर रहे हैं ईमेल के ऊपर। अब यहाँ पे इनका कंटेंट अगर देखें, इनके प्राइसिंग टेबल्स लगे हुए होंगे जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया होगा, लाइक ये प्राइसिंग टेबल लगा हुआ है, इसके अंदर क्या चीजें ये ऑफर करते हैं, इसके अंदर ये लिखते हैं DA 20+, ब्लॉगर आउटरीच 30+, 40+, 50+। इसका मतलब हम भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पैकेजेस बना सकते हैं। पहला पैकेज DA इतने का, दूसरा पैकेज इतने DA का, तीसरा पैकेज इतने DA का। यहाँ पे एक चीज का ख्याल आपने रखना है, वो ख्याल ये है कि आपने मैक्सिमम क्वालिटी मिनिमम प्राइस में देनी है। आपने एक चीज देखी होगी, आप किसी भी दुकान पे जाएं तो दुकान के ऊपर जो सबसे फ्रंट पे उन्होंने चीज रखी होती है वो बड़ी अट्रैक्टिव होती है। यहाँ पे आपने अट्रैक्शन डालनी होती है अपने कंटेंट के अंदर ताकि कस्टमर पहले मैसेज पे क्लिक करे, उसमें ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, हम लिखेंगे यहाँ पे DA के हिसाब से हम पैकेज बनाएंगे। ये कुछ लाइंस को मैं अनमर्ज करता हूँ यहाँ पे जाके और फिर मैं इनकी मर्जिंग करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने DA का कॉलम बनाना है तो यहाँ पे मैं वर्ड लिखूंगा DA और यहाँ पे कितना DA लिखना है, 20, 30, 40 कितना, तो मैं लिखूंगा 30+ कि पहला पैकेज मेरा जो है वो $30 का है और उसमें मैं DA आपको दूंगा 30+ का। और यहाँ पे इसका मैं साइज मैक्सिमम कर दूँ क्योंकि मेरा ये मेन पॉइंट है, मेन फीचर है और इसको मुझे बोल्ड करके लिखना चाहिए ताकि मेरा कस्टमर जो है वो इजीली देख सके कि इसमें क्या चीज लिखी गई है, DA 30+। ठीक है, अब इसकी अलाइनमेंट कुछ इसको मजीद करीब कर देते हैं, इसको मैं जरा लेफ्ट कर देता हूँ और दूसरे को मैं राइट कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये दोनों करीब करीब हो जाएंगे। DA का कॉलम है तो ये बिल्कुल DA 30+। अब उसके अंदर मजीद क्या ऑप्शंस लिखते हैं, ये एरिफ्स डोमेन अथॉरिटी लिखते हैं, ट्रैफिक लिखते हैं। ट्रैफिक लिखेंगे और यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट जो ऐड करूंगा वो लिखूंगा ट्रैफिक और इसको भी मैं पहले अनमर्ज कर लूंगा। अब इसको मैं एक स्मॉल साइज के अंदर ही लिखूंगा ताकि ये अट्रैक्शन जो है अच्छी खासी मुझे दे। ट्रैफिक दो कॉलम्स को मर्ज करके लिख देते हैं। इसी तरह से इसके सामने यहाँ पे ट्रैफिक आ जाएगी तो मैं ये लिख दूंगा 5K+ या 5000+। ये मैंने ट्रैफिक लिख दी। अब ट्रैफिक मैं बोल्ड भी कर सकता हूं ताकि ये लुक अच्छी दे। इसको सेंट्रल लाइन कर देते हैं, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूं। इसको मैं यहाँ पे कोई लाइन लगा के टेबल भी इसका ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि अच्छी लुक देगा। ट्रैफिक 5000+। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको मैं यूं भी कर सकता हूं कि इसको मैं टेबल जो है जस्ट ओनली बॉर्डर का लगाऊं कि इतनी ट्रैफिक होगी आपकी। नीचे कुछ फीचर्स आ जाएंगे। आप फीचर्स में क्या लिख सकते हैं, जेन्युइन वेबसाइट ट्रैफिक है, रिलेशनशिप बेस्ड है, वाइट हैट टेक्निक्स है, वाइट लेबल एजेंसी, इसमें से कुछ पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, फ्री कंटेंट राइटिंग 500 वर्ड्स की। ठीक है, उसके साथ आप और क्या ऑफर करेंगे, इसके साथ हम ऑफर करेंगे जी आपको फ्री कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या होती है इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम लेक्चर करेंगे, फ्री कीवर्ड रिसर्च। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इंस्टेंट पब्लिकेशन। इस तरह से कुछ पॉइंट्स हम लिख देंगे। और इसी तरह से जैसे मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, अब इसकी डिजाइनिंग हम अभी बहुत मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। पॉइंट्स को लिखते हुए बहुत अच्छा पॉइंट्स हम इसके डिस्कस कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसी की डिजाइनिंग थोड़ी करना चाहूँ, ये पॉइंट मैं थोड़ा यहाँ पे ले आऊँ, इसको मैं इंस्टेंट पब्लिकेशन की जगह पे राइट कर दूं। यहां पे मैं इंस्टेंट पब्लिकेशन लिखूंगा ताकि ये एक शॉर्ट कंटेंट है, फ्री कीवर्ड रिसर्च है और फ्री कंटेंट राइटिंग। अब आप देखेंगे थोड़ा सीक्वेंस में आ गया, इससे भी थोड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मुझे बैकग्राउंड कलर जो है वो यही सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जाके बैकग्राउंड जो है ये कस्टम में जाके वही बैकग्राउंड लगा देंगे, लेकिन टेक्स्ट कलर फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइट करना पड़ेगा क्योंकि ये डार्क है। इसमें फिर ये जो आपका बॉर्डर आ जाता है, बॉर्डर का नो कलर करेंगे या बॉर्डर का कलर भी फिर आपको लाइट कलर के अंदर वाइट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपका कुछ टेम्पलेट थोड़ा सा डिजाइन हो गया कि इसके अंदर आपने कंटेंट लिखना है तो क्या लिखना है। इसमें DA 30+ है, इसमें DA मैं कर दूंगा 40+ या इसमें कर दूंगा 50+ और इसमें मैं DA कर दूंगा 60+। इस तरह से आप कर देंगे। इसकी प्राइस $30 है। प्राइस आपने यहाँ पे जो है वो मिनिमम रखनी है, जितनी कम प्राइस रखेंगे उसमें उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। लाइक वो $30 में था, ये मैं डॉलर कर देता हूँ 45 में।
या 40 में, जितनी आपकी बाइंग कॉस्ट कम है उस हिसाब से आप बना सकेंगे। ये मैं कर देता हूँ $60 के अंदर कि ये इस हिसाब में, इस प्राइस रेंज के अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करके लेके जाऊँ पूरे टेबल को और अपने जीमेल में पेस्ट करके देखूँ, तो फिर मैं देखता हूँ कि अब ये कैसी लुक दे रहा है। पहले ये टेम्पलेट था हमारा, अभी हमने चेंज किया तो ऐसी लुक आपको देखने को मिली है। यहाँ पे आपको कुछ लाइंस जो हैं ये आपको हिडन नजर आ रही हैं, लाइंस आपकी शो नहीं हुई। अब एक के अंदर अगर प्रॉब्लम है वो सबके अंदर जाएगी, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है। मैंने इसको ही कॉपी करके नेक्स्ट कॉलम्स के अंदर भी, नेक्स्ट अपने प्राइसिंग टेबल्स के अंदर भी पेस्ट किया है। ये क्यों आता होता है? ये अक्सर आता है आपकी मर्जिंग के ऊपर। लेट्स सपोज अब मैं यहाँ 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं अंडरलाइन में ब्लैक कलर के अंदर क्या करता हूँ, इसको मैं लाइन लगा देता हूँ। अभी अगर मैं कॉपी करके देखूँ, दोबारा चेक करूँ, तो ये मैं कोशिश करूँगा कि रिमूव करने की, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। क्यों हुई है? ये मर्जिंग के ऊपर होती है। जब हमने सेल्स को मर्ज किया होता है तो फिर वो उस हिसाब से उनको बॉर्डर्स के जो कलर्स है वो पिक कर रहा होता है। तो अब मैंने क्या किया, ये दोनों बॉर्डर सेलेक्ट करके इनका जो इनर बॉर्डर था मैंने वो दोबारा से इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से बाकी का भी आप इनर बॉर्डर इंसर्ट करेंगे तो ये लाइंस दोबारा से वहां पे लग जाएंगी। तो आप इसका सोल्यूशन खुद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पे इसके जो हेडर लाइंस है, इसको अगर मैं मजीद थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं तो मेरा ख्याल है ये अच्छी लुक देंगे। ठीक है, अब इसको मैं मजीद सेंटर लाइन भी कर सकता हूँ। सेंटर लाइन कर दूंगा तो मजीद अच्छी और भी लुक हो सकती है, बल्कि इससे बेस्ट यही था कि आपने ये बना ली। इससे बहुत अच्छे डिजाइन आपके पास होते हैं, बहुत क्वालिटी के डिजाइन हैं जो आप डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपने डिजाइनिंग सीख ली है। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट है कि क्या हमने सिर्फ यही सेंड करना है? नहीं, आप सिर्फ ये नहीं सेंड करेंगे। ये होती है आपका प्राइसिंग टेबल। प्राइसिंग टेबल के साथ आपको कंटेंट लिखना ये बड़ा जरूरी टास्क होता है कि अगर आप कंटेंट नहीं लिखते तो कंटेंट ना लिखने से फिर क्या होता है, आपकी जब ईमेल जाती है उसके स्पैम लैंड करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आपकी ईमेल स्पैम में जाएगी, इनबॉक्स में जाएगी। इस चीज की सारी डिपेंडेंसी आपके ये कंटेंट के ऊपर होती है। आपने जैसा लिखा है वैसी ईमेल डिलीवर होगी, क्योंकि कोई भी टूल है, जीमेल है, कोई मार्केटिंग का टूल है, उसका काम है ईमेल को डिलीवर करना। डिलीवर कहाँ भी होनी है ये हमारे हैंड में होता है। हमने उसकी डिजाइनिंग कैसे की है, हमने उसका कंटेंट कैसे लिखा है, स्पैमी तो नहीं लिखा है। इसके बहुत सारे लेक्चर्स हमारे पहले भी हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, कंटेंट क्या लिखना है, उस कंटेंट के लिए भी आपको आइडियाज यहाँ से मिल जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट लोगों ने लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। इन्हीं का कंटेंट आप कॉपी कर सकते हैं। मैंने जो एक कीवर्ड सर्च किया था उस कीवर्ड पे सैकड़ों वेबसाइट्स आई थी। ये था आइडिया नंबर 1। अब 2 आइडियाज मैंने आपको बताया, 2 आइडियाज हैं आपके पास जहां से आप क्या कर सकते हैं, ये कंटेंट लिख सकते हैं। तो सेकंड आइडिया क्या है? आप ये सोचेंगे कि यार एक तो मार्केटिंग ये थी कि लोग वेबसाइट बना के मार्केटिंग करते हैं, फिर दूसरी मार्केटिंग ये है कि जैसे हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं, फिर तीसरी मार्केटिंग ये भी है कि लोग फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, लाइक फाइवर हो गया। फाइवर पे लोग काम करते हैं, अपवर्क पे लोग काम करते हैं। तो जो बंदा फाइवर पे काम कर रहा है वो भी जब अपने कस्टमर को बताना चाहेगा कि मैं गेस्ट पोस्ट की सर्विसेज देता हूं, तो इट मींस दैट कि वो वहां पे लिखेगा कि भाई मैं गेस्ट पोस्ट की सर्विस प्रोवाइड करता हूं, मेरा ये एक्सपर्टीज है। तो वो क्या लिखता है, उसके लिए हम यहाँ पे फाइवर पे चले जाते हैं। फाइवर पे जाके हम सर्च कर लेते हैं कि फाइवर वाले लोग अपनी प्रोफाइल्स में क्या लिखते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद आपने फिर यहाँ पे सर्च करना है गेस्ट पोस्टिंग। जोन सी भी आपकी सर्विस है, नॉट ओनली गेस्ट पोस्ट, कुछ भी आपकी सर्विस है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंटेंट का आइडिया लेना है। अब यहाँ कंटेंट के आइडिया लेने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट प्रोफाइल्स को ओपन करके देख लेंगे कि मैंने 3 प्रोफाइल्स को ओपन किया। सबसे पहली प्रोफाइल देखता हूँ इसने कंटेंट में क्या लिखा, आई हैव बीन सक्सेसफुली डूइंग एसईओ फॉर 15 years and 7 years इन गूगल एडवर्टाइजिंग। अब इसने अपने बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये आपने कॉपी करना ठीक है। अबाउट दिस गिग, हाय देयर, आर यू लुकिंग फॉर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स विद पब्लिश थर्ड पार्टी साइट्स विद, ये देखें कंटेंट मिल गया आपको। और यहाँ पे आपने एज इट इज इसको कॉपी कर लेना है। अबाउट दिस गिग ये नहीं आपने कॉपी करना, क्योंकि आपने नकल जरूर करना है, तो उसके लिए आपको पता है कि फिर नकल के लिए भी थोड़ी अकल का होना जरूरी है। तो वो उतनी अकल आपने जरूर यहाँ पे इस्तेमाल करनी, अन्यथा पेस्ट नहीं करना कुछ भी यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, सबसे पहले कुछ एक आप हेडिंग वगैरह लाजमी दें जो आपके कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाती है। हेडिंग आप क्या लिख सकते हैं, आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं। लाइक इसी की हेडिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नंबर 1 गेस्ट पोस्ट सर्विसेज। अब यहाँ पे जो मैंने नकल के लिए अकल की जरूरत बताई है वो क्या है, लाइक मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो शो हो रहा है, क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट है, बैकग्राउंड भी व्हाइट है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर को ब्लैक कर सकते हैं, और ये सारे के सारे को मैं ब्लैक करूंगा टेक्स्ट कलर, तो ये भी शो होने लग जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज बात ये है कि अकल की इतनी जरूरत आपको यहाँ पे ये भी है कि अगर उसने लिखा हो नंबर 1 गेस्ट पोस्ट सर्विस
या आगे उसने अपना ब्रांड नेम लिखा हो, लाइक उसने लिखा हो क्लिक इंटेलिजेंस, क्लिक इंटेलिजेंस नंबर 1, अगर ऐसे उसने लिखा हुआ है, ये उसका ब्रांड नेम आपने यहां से खत्म कर देना है, अदरवाइज आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है। उसका ब्रांड नेम यहां पे यूज हुआ है, उस ब्रांड नेम को आपने खत्म कर देना है। इसकी अलाइनमेंट मैं सेंटर में कर देता हूं। ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैं जरा राइट साइड पे ले आता हूं। अब इसका भी मैं कोई अच्छा सा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे कि इसकी लुक अच्छी बन जाए जरा। अब उसके बाद क्या है, हाय देयर, आर यू लुकिंग फॉर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स टू बी पब्लिश्ड इन थर्ड पार्टी साइट्स विद गुड स्टैंडिंग डोमेन अथॉरिटी, दिस हेल्प्स अट्रैक्ट ट्रैफिक, ये उसने लिखा हुआ है, एंड अवेयरनेस अलॉट एंड अलॉट मोर, ठीक है। उसने काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या है, हम थोड़ा सा और भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना प्राइसिंग टेबल जो है वो पेस्ट कर देना है, क्योंकि प्राइसिंग टेबल हमने वहाँ पे लिखना होता है, वहाँ पे शो करवाना होता है जहाँ पे कस्टमर की पहली नज़र ही आपकी प्रोडक्ट के ऊपर पड़े। लाइक मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, मेरे पास है यहाँ पे गेस्ट पोस्ट का प्राइसिंग टेबल, कि जैसे मेरा कस्टमर क्लिक करे फौरन उसके पास प्राइसिंग टेबल आई। इतना बड़ा फर्स्ट पैराग्राफ आपने नहीं लिखना कि आपका प्राइसिंग टेबल ही हाइड हो जाए, नजर ही ना आए। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी एक हेडिंग होनी चाहिए। इस पैराग्राफ के अंदर भी अगर देखा जाए यहाँ पे भी हेडिंग एक होनी चाहिए। कोई सी भी हेडिंग आप चूज कर सकते हैं। मिसाल फर्ज कर ले, मैं यहाँ से हेडिंग आईडी लेता हूँ, गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज प्राइसिंग। यहाँ पे हेडिंग्स बहुत अच्छी अच्छी आप लिख सकते हैं। मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। गेस्ट पोस्ट प्राइसिंग में लिख देता हूं। आपको इसके बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट से। यहाँ पे क्या लिखना है, कुछ अट्रैक्टिव लिखना है जो आपके कंटेंट के अंदर जान पैदा करे। अब इसमें क्या करना है, आपने इसका प्राइसिंग को अच्छा सा फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, और लें जी इसका मैं टेक्स्ट अगर वाइट सेलेक्ट कर दूं मेरा ख्याल अच्छा लगेगा। और अब इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करूं, आप देखेंगे कि टेबल के अंदर एक चेंज आएगी। चेंज क्या आई है, इसको मैं रिमूव करता हूं, इसको मैं पेस्ट करता हूं। अब अगर यहाँ पे देखा जाए गेस्ट पोस्ट प्राइसिंग को, इसका थोड़ा सा साइज हम रिड्यूस कर देते हैं ताकि ये अच्छा लगे। ये देखें गेस्ट पोस्ट प्राइसिंग, अब यहाँ पे गेस्ट पोस्ट है, नीचे भी गेस्ट पोस्ट है। कीवर्ड स्टफिंग काफी हो रही है, ये आपने चेंज कर लेनी है। लाइक यहाँ पे बेस्ट सर्विस ऑफ द ईयर 2024 कुछ भी आप लिख दें। अब वो चेंज होगा, ये चेंज हो गया, ठीक है। अब गेस्ट पोस्ट सर्विसेज है, यहां पे भी सर्विसेज है। नंबर 1 गेस्ट पोस्ट प्रोवाइडर। आगे आप अपना ब्रांड नेम, आपकी कोई वेबसाइट आपने बनाई हुई है, उस वेबसाइट का नाम आप चूज कर सकते हैं, स्टार्ट में लगा सकते हैं, स्कैंड पे लगा सकते हैं। अब इसके बाद मजीद और भी कंटेंट लिखने की हमें जरूरत होती है। वो कंटेंट क्या लिखना है, इस टेबल के एंड पे जाके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप इंटर दबाएंगे। एंटर के बाद आप इस पैराग्राफ के नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। अब इसका मैं कंटेंट है, ये भी थोड़ा सा इसका भी मैं जरा जो है वो फॉन्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, अच्छा लगेगा। ये देखें क्लियर होगी चीज। अब इसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी कुछ कंटेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गिग्स को पढ़ लें, व्हाट यू शैल गेट फ्रॉम दिस गिग। आप यहाँ पे फीचर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे गिग को नहीं आपने लिखना कि इस गिग में आप क्या लिखेंगे, क्योंकि गिग तो उसका पता है कि ये जो है फाइवर से लिखा हुआ कंटेंट है। आप नीचे क्या कर सकते हैं, आप ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने किसी का कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाकर कर दूंगा पेस्ट। अब जहां पे उसने अपने बारे में प्रमोट किया होगा, अब इसको आप मजीद प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बना के दे सकते हैं। इतना तो आप कर ही लेंगे कि लेट्स सपोज इसकी मैं हेडिंग बनाता हूं। अब यहाँ पे इतना तो आप कर ही लेंगे। इसमें आपने यहाँ पे लिखना है व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम, आगे या बाय लिखेंगे और आगे आपकी वेबसाइट का नाम, फॉर एग्जांपल abc.com, कुछ भी है आपकी वेबसाइट का नाम, आपका ब्रांड का नाम, आप जिस नाम से भी काम कर रहे हैं, इसको बोल्ड कर देंगे, इसको ह्यूज कर देंगे, इसका अच्छा सा सिलेक्ट करके आप यहाँ पे इसको सेंटर लाइन कर देंगे। और यहाँ से आपने क्या करना है, इसके फीचर्स आप लिखना शुरू कर देंगे। फीचर्स के अंदर आ जाएंगे जनाब हम, और यहाँ पे 1 बैकलिंक पर आर्टिकल है, ये इतने मैंने सेलेक्ट किए, इनको भी एक अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल दे दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको बुलेट्स में कन्वर्ट कर दिया। और ये देखें, ठीक है, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम abc.com, टाइप्स ऑफ कंटेंट यहाँ पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंटेंट है। इसकी डिजाइनिंग बड़े लेवल की हो सकती है। अब वो लेवल क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर समझा देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, हर चीज आपके लिए एक एक स्टेप बड़ा इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको टाइप्स ऑफ कंटेंट है, इसकी मैं आपको प्रेजेंटेशन करना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप इसको मजीद आइडिया के अंदर लेके आ सकते हैं और आपका वो आइडिया बड़ा क्लिक करेगा कस्टमर के सामने। आ जाए जी, इसको यूँ मैं बुलेट्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ,
या दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, इसके मैं छोटे छोटे टेबल्स बना सकता हूँ। छोटे छोटे टेबल्स के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स सपोज जैसे मैंने ये टेबल बनाया है, इसके अंदर व्हाट टू एक्सपेक्ट, यहाँ पे मैं छोटे छोटे टेबल यूँ इस तरह से करके, ये देखें अगर मैं इसको शेप दूँ, ये मैंने सिर्फ आइडिया देना है, बाकी करना आपने खुद है, क्योंकि इतना काम मैं आपके ऊपर लाजमी जो है वो छोड़ूंगा। अब ये देखें इसकी प्रेजेंटेशन की जगह पे अगर मैं यूँ इस तरह से सिलेक्ट करूँ और इस तरह से सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट करूँ, तो ये इस तरह से बुलेट्स लिखने की जगह पे अगर इस तरह से यहाँ पे कॉलम्स बने हो तो मजीद अच्छा लगेगा। इसके नीचे वही थैंक्स एंड रिगार्ड्स आपने लिखना है और कंटेंट को फाइनल करना है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी, कंटेंट कैसे लिखना है आपको आइडिया हो चुका होगा। किसी चीज़ की समझ ना आए वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।